वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड साल का वो दिन आ गया है जिसके लिए लेडीज इंतजार करती हैं पूरे साल। और लेडीज का सबसे फेवरेट फेस्टिवल अगर बोला जाए तो करवा चौथ ही है। एंड टाइम आ चुका है कि करवा चौथ आ गया है, कल है करवा चौथ और आज से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और जो मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग था जिसमें मैंने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, वो वाले व्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। वो वाला व्लॉग पे अच्छे व्यूज आए हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एंड उस वाले व्लॉग पर आपके बहुत सारा प्यार मिला है मुझे। सो जिस तरह से आपने उस व्लॉग को प्यार दिया उस तरह से आप इस व्लॉग को भी प्यार दीजिएगा। आई होप कि ये वाला व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। सो बढ़िया कड़क चाय बनाएंगे हम। लाइट नहीं आ रही, इंडक्शन पे बन नहीं पाएगी तो हम बनाएंगे गैस पर। चाय का नशा है मुझे, नशा इन द सेंस सुबह शाम की चाय मिलनी चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए होती है। 3-4 चाय नहीं पीती बट 2 चाय पीती हूँ। तो हर बार जब सो गाइस बज चुके हैं शाम के 5:30। मैंने सोचा था 5 तक चली जाऊंगी, मैक्सिमम 4:30 तक चली जाऊंगी, बट हो नहीं पाया क्योंकि मैं बीच में पूजा वाले बर्तन वॉश करने लगी जब तक चाय बन रही थी। तो मैं ये सब कामों में लग गई। आज का दिन है 12 अक्टूबर, मैंने बताया था आज 12 अक्टूबर है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है बट बर्थडे जैसा कोई फील ही नहीं आ रहा है। इसके पहले के व्लॉग में मैंने बताया था हमारा कोई प्लान नहीं है बिकॉज आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको वो ही प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए, तो आज वो वहीं से डिनर विनर करके ही आएंगे। सो हमारा कोई प्लान नहीं है। और कल है करवा चौथ तो मैं जा रही हूँ करवा चौथ की तैयारी करने। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा पहन के जाऊं क्योंकि मैं देखती हूँ रील्स वगैरह में जब लेडीज मेहंदी लगवाती हैं करवा चौथ के लिए तो उनकी बहुत बढ़िया रील्स होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने मेहंदी के टाइम पर ही, करवा चौथ से पहले ही। बट मेरा हो ही नहीं पाता बिकॉज एक तो मेरे हस्बैंड बिजी रहते हैं तो वीडियो बनाएगा कौन। पिछले वाले व्लॉग में भी आप लोग यही पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड दिखाई नहीं दिए। वो हमेशा काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके पर वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। फेस्टिवल्स वगैरह पर भी छुट्टी नहीं होती है, अगर छुट्टी होती भी है तो सिर्फ नाम की छुट्टी होती है, वो काम ही करते रहते हैं। और ये क्लिप अनवित ने बनाई है, से हेलो। और अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने मार्केट। चलो चलो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं और ये है मेरी मेहंदी। लगी तो बहुत अच्छी बट कैमरे में दिख नहीं रही होगी। और ये बेचारे अनवित ने कैमरा ऑन किया है, मैंने उसको बोला ऐसे करूँ तो उसने ऑन किया क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। हस्बैंड आएंगे 11 बजे और मेहंदी जल्दी सूख भी नहीं रही है क्योंकि मौसम ठंडा है तो सूख नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से हम लोग घर आए। आज मेरे प्यारे बच्चे ने लॉक खोला, मैंने उसको लॉक खोलना सिखाया, बड़ी मुश्किल से उसने लॉक खोला। क्या हुआ? इधर तो दिखो, तो वीडियो तो दिखो। मेरे पास आओ। मैं बहुत हैप्पी हो गया। क्यों हैप्पी हो गए? क्या वैसा बोल रहे हो? और क्या, मेरे प्यारे भैया ने मेरी हेल्प करी और लॉक खोला तब हम लोग अंदर आ पाए। और क्या, और उसने मेरी हेल्प करी पापा को कॉल लगाने में। और मेरे प्यारे बच्चे ने आज मुझे पानी का ग्लास दिया। आरओ क्योंकि काफ़ी ऊंचा है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है तो बेचारा स्टूल लगा के किसी तरह से चढ़ा और उसने पानी का ग्लास भर के दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मैं अच्छी लगा, आपने मुझे थैंक यू बोला। यू आर वेलकम। ठीक है। अभी अनवित मुझे अपने हाथों से समोसा खिला रहा है। अनवित बोल रहा था, आप देख नहीं रहे अनवित क्योंकि फोन उधर नहीं है ना मेरे पास। देखो मेरे मुंह में लग रहा है मैं साफ भी नहीं कर पा रही हूँ। अनवित बोल रहा था कि बच्चे पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। मैंने कहा हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, लग रहा है? सही लग रहा है?
दोनों सही है। दोनों सही है। घंटे किसी बच्चे के अंदर, इतने छोटे बच्चे के अंदर इतना पेशेंस होना बहुत बड़ी बात है। वो 2 घंटे मेरे साथ बैठा रहा जब तक मैंने मेहंदी लगवाई। खेल रहा था इधर उधर, थोड़ा बहुत कहीं फ्रॉग्स निकल रहे थे, फ्रॉग्स को देख रहा था, कहीं अपना टॉय से खेल रहा था। इस तरह से उसने अपने 2 घंटे गुजारे, बट उसने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया। थोड़ा बहुत मम्मा मम्मा कर रहा था बट परेशान नहीं किया ज़्यादा। इस चीज़ से मैं आज बहुत खुश हूँ। और उसने बोला भी कि मम्मा मैंने आपको परेशान नहीं किया। सो फाइनली मेरा बेटा समझदार हो गया है। एक टाइम था जब मैं बहुत परेशान होती थी, मुझे लगता था कितना परेशान करता है, कब सही होगा, कब समझदार होगा, कब समझेगा चीज़ों को। बट यार एक फेज़ होता है और एक फेज़ के बाद हर बच्चा समझदार हो जाता है। सो अभी अन्वित काफ़ी समझदार हो गया है। एंड ये क्लिप स्पेशली उसके लिए, उसने मेरी आज जितनी हेल्प करी, उसने घर आके लॉक भी खोला। सोचो, जैसे मैंने उसको बताया राइट साइड को घुमाओ, ऐसे करो वैसे करो, उसने वो चीज़ भी करी। इतना छोटा है वो। उसका बर्थडे कैसा सेलिब्रेट करके आए हो रात को 12 बजे? यहाँ हम लोग यहाँ झक मार रहे थे। झक नहीं मारे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड रात को ऑफिस से 12 बजे आए एंड तब तक मेरा व्रत स्टार्ट हो चुका था। यस, है ना? पापा मुझे फ्राइडे को इथोपिया मेरी साइड में। अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ है, जोरदार है ना? मैं भी देखूं। कृष्णा केक खाना है? बाहर अच्छा केक मिला मुझसे। और यहाँ पर अन्वित ने मुझसे मेहंदी लगवाई है। क्या लिखा है अन्वित इसमें? अन्वित अनन्या। और दूसरे हाथ में आपने क्या बनवाया है मुझसे? फैमिली। और कौन कौन है? ये मम्मा है, बीच में बेबी है अन्वित, और लास्ट में पापा है। हैंड इन हैंड सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। सच अ क्यूट फैमिली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है एंड सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो गया। हालांकि ऑफिस आज वो गए नहीं, आज वो घर से ही काम कर रहे हैं। बट ऑफिस तो है ही, छुट्टी कहाँ होती इन लोगों की। बट अन्वित की छुट्टी है आज। अन्वित अभी तक सो रहा है। और ये मेरा लास्ट ईयर का गिफ्ट है करवा चौथ का। ये मंगलसूत्र, डायमंड मंगलसूत्र था, जो उस व्लॉग को आपने बहुत पसंद किया। और उस व्लॉग में इस मंगलसूत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे आप लोगों ने। तो इसका एक क्लोजर लुक दिखा देती हूँ मैं। मंगलसूत्र है एंड इसका ये नीचे वाला पेंडेंट अलग हो सकता है और इसको आप बाद में किसी चेन वगैरह में डाल के भी पहन सकते हो, ये चेंज करके। बट मैंने अभी तक नहीं किया बिकॉज मेरी तो चेन में ऑलरेडी एक पेंडेंट पड़ा हुआ है। एंड ये है इसका फुल लुक। और ये डायमंड्स एंड गोल्ड से मिल करके बना है, जो कि मैंने लिया था ब्लू स्टोन के स्टोर से। तो मेरे बाल बांध लिए मैंने। अब मैं किचन का काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। नींद वींद ठीक से पूरी नहीं हो रही सफाई के चक्कर में कुछ दिनों से। बहुत ही लिख के मेहंदी से सजना करना, लिख के मेहंदी से सजना करना हाथों में। मेरे व्लॉग में दिखते नहीं हो ना, इसलिए दिखा रहे हैं। करते क्या रहते हो पूरा दिन? घूमते रहते हो, काम करते रहते हो ऑफिस का। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं पूजा का सामान लेने और मेरे बाल फिर से खुल गए हैं क्योंकि मैं एक रील बनाने लगी थी, एक ही बनाई बस। सो अब मैं जा रही फिर से बाल बांधने और बस किचन में लगातार नॉन स्टॉप वर्क करने। और मेरे हस्बैंड तब तक पूजा का सारा सामान लेने गए उनको। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं मेरे साथ में हमेशा से। शादी के बाद से हम दोनों एक दूसरे के लिए फास्ट रखते हैं। एंड मेरे व्लॉग्स में वो ज्यादा इसलिए नहीं दिखते, आप लोग के क्वेश्चन आते हैं, आपके हस्बैंड ज्यादा दिखते नहीं है बिकॉज बिजी होते हैं यार काम में। हस्बैंड लोगों का तो यही है कि काम में बिजी रहते हैं, तो उनको फिर व्लॉग। सबसे पहले मैं यहाँ पर उड़द की दाल जो मैंने रात को भिगो के रखी थी दही बड़े के लिए, उसको धो करके साफ कर रही हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था अपने, हमारे यहाँ सरगी नहीं होती है, तो बिना सरगी के मैं रात के 12 बजे से मेरा फास्ट स्टार्ट हो गया है। जैसा कि मैंने अपने दाल साफ करके सबसे पहले मैं दही बड़े की तैयारी करूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर दाल को क्लीन करके अब मिक्सी में पीस रही हूँ। मुझे लग रहा है अन्वित उठ गया है, उसके उठने की आवाज़ आई थी। वॉशरूम में है क्या?
अन्वित जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी शैतानियां भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। पूरे घर में मैंने उसको ढूंढ लिया और उसने मुझे परेशान करने के लिए ऐसी जगह छुपा कि मैं उसको ढूंढ ही नहीं पाई। अभी आप आगे देखोगे। हे भगवान कृष्ण, वहां कैसे छुप गए आप? मैं डर गई थी, मुझे आप पूरे घर में मिले नहीं। कैसे छुप गए वहां आके? मुझे उठने की आवाज तो आई थी आपकी कि उठ गए हो। कब आए यहाँ पे? कैसे उठे? अपने आप उठ गए? नींद पूरी हो गई? नींद पूरी हो गई? मिक्सी से जग गया था। किससे? मिक्सी से? तो ऐसे छुपे क्यों? पहले ये बता, मामा को परेशान क्यों किया? मैं कितना पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। ऐसे कोई बच्चा करता है क्या? नहीं। फिर आपने सोचा मामा को परेशान करूं मैं? ऐसा सोचा आपने? कितनी नॉटी, हम परेशान हो गई थी, डर गई थी मैं। कहाँ चले गए आप? मैं पूरे घर में, पता, मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे देखा, दोनों वॉशरूम में देखा, बालकनी में देखा, पापा के रूम में देखा, पापा भी घर पे नहीं है। आपने मुझे सच में डरा दिया था, मुझे बिल्कुल दिखे ही नहीं आप सोफे की टेबल के पीछे। क्यों? ऐसा गेम खेलता है कोई मम्मा के साथ में? डरा दिया आपने मम्मा को। जाओ वॉशरूम जाओ। गेम, ऐसा गेम खेला आपने कि मैं काम करते करते छोड़ के भाग गई आपको ढूंढने के लिए। जो भी चीजें मैं आज बनाऊंगी खाने की, उन्हीं चीजों से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो जो भी चीजें मैं बना रही हूँ उसका छोटा छोटा मिनी वर्जन मैं निकाल रही हूँ पूजा के लिए। कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकाली, उसके बाद बड़ी पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। छोटे वाले जो साइज की चीजें होती हैं उनसे ही पूजा करेंगे हम। कढ़ी छौंक दी है मैंने और जब तक कढ़ी पकेगी तब तक मैं दही बड़े की तैयारी करूंगी। अगर आप भी कानपुर यूपी या लखनऊ से हैं तो आप भी दही बड़े जानते होंगे, बहुत पसंद करते होंगे। ये अन्वित की प्यारी प्यारी मेहंदी का कलर कितना बढ़िया है। और ये अन्वित की फैमिली। कैसी लग रही है आपको मेहंदी? अच्छी। बड़े बनाने शुरू कर दिए तो मैं यहाँ पर छोटे साइज के बिल्कुल मिनी बड़े बना रही हूँ। इनसे ही पूजा करूंगी। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चीजें आज बनेंगी खाने की उनसे ही पूजा करी जाएगी। और छोटा छोटा मैं अलग निकाल करके रख रही हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पर मैं बड़े हाथों से बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मिक्सी में दाल पीसने के बाद बड़े हाथों से बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब ये वाली शेप देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मुझसे बन जाते हैं। आदत हो गई काफ़ी टाइम से बनाते बनाते, तो मैं हाथों से ऐसे बना रही हूँ। बस एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि दाल जब आप पीसते हो ना तो उसमें पानी मत मिक्स करो, और दूसरा ये कि दाल को पीसने के बाद तुरंत मत नमक मिक्स करो, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देती है तो और ज़्यादा गीली हो जाती है, फिर बड़े अच्छे से बनते नहीं। तो लास्ट में जब एकदम बनाने का टाइम होता है तभी नमक वगैरह मिक्स करना चाहिए। तो इस तरह से बड़े बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे अच्छे शेप वाले बन जाते हैं, जो कि ऑथेंटिक जैसे प्रॉपर बड़े बनते हैं वैसे ही बड़े बन जाते हैं मिक्सी की दाल से भी। ये दही बड़े दही भल्ले से टेस्ट में थोड़े से अलग होते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं, ये खट्टे होते हैं, क्योंकि इनमें मीठी चटनी वगैरह नहीं पड़ती है। तो आप बताइएगा कि आपने क्या ये वाले दही बड़े खाए हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ बनता है या नहीं बनता है। बड़े को भिगोने के लिए मैंने यहाँ पर छाछ का इस्तेमाल किया है। आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि छाछ वाले बड़े में ज्यादा टेस्ट आता है। एंड यहाँ पर मैं दही बड़े को तड़का लगाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर हींग, जीरा और थोड़ी सी मिर्च का तड़का लगाऊंगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं दूसरा तड़का तैयार कर रही हूँ कढ़ी के लिए। एक तड़का मैं स्टार्टिंग में लगाती हूँ, एक तड़का मैं लास्ट में लगाती हूँ ऊपर से। तो मैं ये कढ़ी के लिए करी पत्ता, राई और साबुत धनिया का तड़का लगा रही हूँ, जो कि मैं कढ़ी के ऊपर से डाल रही हूँ। इससे कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आपने अगर नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड कढ़ी आप देख सकते हो कितनी यम्मी दिख रही है। एंड वाकई में उस दिन कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। सो मैंने यहाँ पर आटे का नया पैकेट खोला है। मेरी आदत है कि मैं जब भी पूजा के लिए पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ तो मैं फ्रेश आटे का पैकेट खोलती हूँ। हालांकि जो घर में आटा रखा होता है वो भी साफ़ ही होता है, मैं उसमें परथन वाला आटा मिक्स नहीं करती, बट स्टिल मैं पूजा के लिए एकदम नया आटा प्रेफर करती हूँ। एंड
यहाँ पर अन्वित खेल रहा है एंड दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड लगातार काम पर लगे हुए हैं, कॉल्स चल रही है उनकी और वो बिजी हैं काम में। फिर मैं यहाँ पर पूड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि सब कुछ मिनी साइज में निकाल रही हूँ, तो पूड़ियाँ भी छोटे साइज में निकाली है पूजा के लिए एंड यहाँ पर सारी चीज़ें निकल आई हैं एंड इसके बाद जो बनेगा लाइक कढ़ी चावल और भी जो भी आगे चीज़ें बनेंगी वो भी रखी जाएंगी पूजा में। तो यहाँ पर अब बड़े साइज़ की पूड़ियाँ बना ली मैंने और उसके अलावा मैंने चावल चढ़ा दिया है, पक रहा है एंड इसके साथ ही साथ मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू फ्राई सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सूखी सब्ज़ी। आज के किसी भी खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूजा के खाने में ऑब्वियसली वैसे भी नहीं होता, बट स्टिल मैं बता दूं कि आज के किसी भी खाने में सब कुछ बिना लहसुन प्याज का ही है। तो मैं यहाँ पर आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ। एंड ये दही बड़े रेडी हो गए हैं। दही बड़े मेरे वन ऑफ द फेवरेट डिशेस में से एक है और यहाँ पर सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी है धनिया पत्ता डाल करके। अब मैं फाइनली मेरा सारा काम खत्म होने को आ गया है। गाइस सारा काम खत्म हो गया, कुकिंग सारी डन हो गई है। अभी मेरा सर बहुत तेज दर्द होने लगा अचानक, शायद काम करते करते लगातार अकेले। हालांकि हर बार का ही होता है, बट थकान आ गई थोड़ी सी और मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। भूख का एहसास नहीं होता क्योंकि काम इतने होते हैं कि भूख पर ध्यान ही नहीं जाता। बस क्या होता है कि गैस के पास आप कंटिन्यूअस 3-4 घंटे खड़े रहते हो तो खड़े खड़े लगातार गैस के पास गर्मी से और प्यास लगने लगती है। तो बस थोड़ा थोड़ा प्यास का एहसास हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई भूख वूख नहीं लगती। मुझे कभी भी नहीं लगी, 9 साल हो गए मुझे व्रत रहते हुए। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि हाय भूख लग रही है, ये हो रहा है। मैं पूरा दिन खाना बनाती हूँ, शाम को उसी से पूजा करती हूँ और उसी से हम व्रत खोलते हैं। मैं आज तक कभी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं गई, ना ही मुझे पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, बट जिसको पसंद है उसके लिए ठीक है। सो अभी तक तो नहीं गई मैं और ना मेरा कोई ऐसा विचार है आगे चल के। घर के खाने की और घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है। सो वही मैं सोच रही थी कि अगर कुछ करने के लिए ना हो तो पूरा दिन तो मैं एकदम बोर ही हो जाऊं। कम से कम इस बहाने दिन कट जाता है, शाम होने को आ जाती, फिर रेडी वेडी होने लगते हैं, फिर कथा पढ़ो, फिर ऊपर जाओ, चांद का इंतजार करो, बस व्रत खुल जाता है। मतलब पूरे दिन का पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ बीत गया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं अकेले क्या काम होगा, 2 ही लोगों के लिए तो खाना बनाना है। क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन काम उतने ही सारे होते हैं। कोई भी काम आप छोड़ नहीं सकते हो। आप ये तो छोड़ नहीं सकते हो कि पूड़ियाँ नहीं बनाएंगे, आप ये तो छोड़ नहीं सकते हो कि दही बड़े नहीं बनाएंगे। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, दाल कम रख सकते हो, बाकी चीज़ें कम रख सकते हो, लेकिन मुझे तो लगता है टाइम उतना ही लगता है क्योंकि अकेले पूरा काम खुद ही करना पड़ता है। और जब कोई होता है तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती, कोई आटा गूंद के दे देता है, कोई पूड़ियाँ बेलने में हेल्प कर देता है। तो मुझे लगता है कि जो वो हेल्प करके जितना टाइम उन लोगों को लगता होगा जिनके घर में लोग रहते हैं और जितना टाइम मुझे अकेले लग जाता है तो वो ऑलमोस्ट बराबर ही होता है और मेहनत भी बराबर ही होती है। क्योंकि मैं तो आटा भी खुद ही गूंदूंगी, खुद ही मैं पूड़ियाँ बेलूंगी, खुद ही सेकूंगी, खुद ही दाल पीसूंगी, दाल धोऊंगी, सब कुछ करूंगी दही बड़े के लिए। तो मेहनत तो मुझे लगता है अकेले ज़्यादा हो जाती। बस कहने की बात है कि हाँ 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए क्या काम है, ये है वो है, ये सब कहने की बात है, करना उतना ही पड़ता है। सो या एंजॉय करती हूँ मैं इन चीज़ों को, खुशी खुशी करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि त्योहारों पर हमेशा खुशी खुशी सारी चीज़ें करनी चाहिए। त्योहारों पर घर की जो लेडीज़ होती हैं, घर की लक्ष्मी जो होती है, उनसे ही घर की रौनक होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करना, क्योंकि हम लोगों से ही हमारे बच्चे सीखते हैं, उनको भी हमारे फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस का पता चलता है। ये तो गुलाब जाम तो अब शाम के 4:30 बजे हम लोग बाहर निकले हैं मेरा करवा चौथ का गिफ्ट लेने। पहली बार इतना लेट गिफ्ट मिल रहा है, अदरवाइज एडवांस में ही हो जाता था। उन्होंने सोचा होगा दिलाना नहीं पड़ेगा, है ना? बच जाओगे, है ना? नहीं कैसे बचेगा? कि फेक मुस्कुराहट है। पैसे निकलने से पहले ऐसी ही मुस्कुराहट होती है ना कृष्णा? पापा ने सोचा कि मुझे गिफ्ट नहीं दिलाना पड़ेगा, लेकिन मम्मा छोड़ेगी नहीं, मम्मा तो गिफ्ट लेगी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यस,
पतिदेव की जेब ढीली होने वाली है। हाँ, ये देखो कैसे हंसी आ रही। मेरे गिफ्ट की शॉपिंग होने वाली है अब, और ये मैंने कुछ ले लिया है अपनी पसंद का। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और मैंने लिए हैं गोल्ड के काफ़ी लंबे हैंगिंग वाले इयररिंग्स। मुझे लंबे टाइप के इयररिंग्स बहुत पसंद है। इस टाइप के मेरे पास थे भी नहीं, मतलब इससे छोटे साइज में थे। ये काफ़ी लंबे हैं, देखने में भले नहीं लग रहे होंगे वीडियो में, बट इनका साइज काफ़ी लॉन्ग है और इनका वेट अप्रॉक्स 6.48 ग्राम है, 6.5 ग्राम के आसपास है ये। और या दिस इज माय गिफ्ट। और इसके अलावा मैंने ये बड़ी बड़ी बिछिया ली हैं जो कि मैं आज पहनूंगी। और इसके बाद मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। यहाँ पर मैंने करवा लिया है। ये करवा मेरे मायके से आया था, मेरे फर्स्ट करवा चौथ पर मम्मी ने दिया था। तो करवा कभी भी पूजा में खाली नहीं रखते हैं, हमेशा सजाते हैं उसको, तभी उसको पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रोली से करवा सजा रही हूँ। बहुत सारे लोग एपन से सजाते हैं। रोली एपन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट करवे को खाली नहीं रखना होता, करवा हमेशा सजा करके ही रखना होता है। इसके बाद मैं खुद भी धीरे धीरे रेडी होने लग गई हूँ। मैं यहाँ पर नेल पॉलिश लगा रही हूँ पिंक एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यही मेरी साड़ी का कलर है आज। मजे है भाई, मजे है। व्रत के दिन पार्टी हो रही है, हमारा व्रत है। और अनविश खालू गरम है क्या? देखो टच करके देखो, गरम तो नहीं है। यही वाली बिछिया ली है मैंने जो उस समय पैकेट में थी। और उसके बाद मैं हैवी पायल डाल रही हूँ। ये पायल काफी हैवी मोटी सी पायल है, तो मैं आज इसको पहन रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ में ऑफ कोर्स करवा चौथ के दिन हैवी हैवी चीजें अच्छी लगती हैं देखने में। इसके बाद मैं महावर या आलता जो भी बोल लो आप, वो लगा रही हूँ। ये बहुत ही मतलब कंपलसरी है हमारे में किसी भी पूजा में, और बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे यहाँ। तो पूजा में महावर या आलता लगाना बहुत ज़रूरी और बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं इस समय आलता लगा रही हूँ। और वैसे भी करवा चौथ 16 श्रृंगार का त्योहार है, और तो उसमें महावर आलता तो मैंडेटरी है। इसके अलावा जितने भी आप श्रृंगार करो वो सब मैंडेटरी ही है। तो इसके बाद ये मेरी साड़ी है आज की। ये मैंने सब कुछ निकाल करके रख लिया है। बनारसी साड़ी, गजरा रियल फ्लावर का है गाइस, नकली वाला नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है मतलब। सो ये मेरी साड़ी हो गई। ये बैंगल्स मैं इसके साथ पहनने वाली हूँ, और ये मैंने तैयारी करके रख ली है। और जो साड़ी है बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, इसमें बहुत ही प्यारा जाल का वर्क है। इस तरह से बनारसी साड़ी है। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में, जो लास्ट ईयर का व्लॉग था, उसमें मैंने रेड बनारसी पहनी थी। इस बार मैंने पर्पल बनारसी पहनी है। दोस्तों मैं हूँ रेडी एंड दिस इज माय लुक ऑफ द डे। पर्पल कलर की बनारसी साड़ी, गजरा, ज्वेलरी, बैंगल्स दिखाती हूँ। ऊपर वाला लुक अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर के मंदिर में कथा करने। और यहाँ पर मेरा क्यूटी पाई अनवित भी रेडी है। आज हम सब लोगों ने, और ये सब कुछ रेडी होने के बाद पैर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मंदिर में आ गई हूँ और मंदिर में चौक पूर रही हूँ। चौक पूरना बोलते हैं इसे, या अल्पना बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूजा में। तो चौक पूर करके इसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूंगी घर में, और उसके बाद मैं छत पर जाऊंगी। छत पर काफी अंधेरा होता है, इसलिए मैं नीचे अपने मंदिर में ही, घर के मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ना वहां पर जगह होती है प्रॉपर और ना ही लाइट होती है, बहुत बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो घर में आराम से मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं छत पर जाती हूँ जब चांद निकलने वाला होता है। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ अभी। और आप देख सकते हैं मैंने वही सारी चीजें पूजा सामग्री में चढ़ाई हैं जो मैंने घर पर बनाई थी, और यही सामान मैं छत पर भी लेकर के जाऊंगी। करके अर्घ देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने के अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा की जाती है, जो कि इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवे के उदय होने पर चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चीनी खाड़ के अभी मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। इसके अलावा बाकी का जो भी सामान है मैंने एक कैरी बैग में रख लिया है, और यहाँ पर अनवित
और अन्वित के पापा भी रेडी हो चुके हैं और अब हम लॉक करके छत पर जाने वाले हैं। छत पर मैं आ गई हूँ, काफी अंधेरा है बट फिर भी थोड़े थोड़े वीडियोस बना लिए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग व्लॉग का मजा ले पाओ। चांद बहुत बढ़िया निकला इस बार, कोई स्मॉग नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई बारिश नहीं, थैंक गॉड। इस बार सब कुछ अच्छे से हो गया, बट हवा बहुत तेज चल रही थी, बस इतना ही प्रॉब्लम थी। सो अब आप व्लॉग का मजा लीजिए। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू। और ये हमारी सोसाइटी का नज़ारा है, टॉप फ्लोर से, सबसे ऊपर से हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से दिख रही है आज के दिन। और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, पूजा फिनिश हो गई है। तो दिखते नहीं है हस्बैंड, दिखते नहीं है। आज मैंने हस्बैंड को ही दिखाया फोकस कर करके। भूख से बेहाल हस्बैंड। आइए, कौन खोलेगा चाबी? और अंदर करके पूरी घुसा के। आप करो राइट साइड को। हो गई? मजा आया? आराम से, आराम से, धीरे। घर के मंदिर में मैंने करवा रख दिया है इस तरह से वापस आके, और अब हम लोग व्रत खोलेंगे। मतलब खुल तो गया ही है, खाना खाएंगे। सो या ये अन्वित खड़े हैं। जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है। हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। आई होप कि लास्ट व्लॉग की तरह इस बार का व्लॉग भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे और बहुत इस व्लॉग को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे अपना। और आज तो बढ़िया मौसम था और चंद्रमा भी अच्छे से निकला, खूब दिखाई दिया। पिछली बार की तरह परेशान नहीं किया इस बार चंद्रदेव ने, तो बहुत ही अच्छे से आज पूजा वगैरह हो गई। एंड या आप लोग कहाँ से हो और आपके यहाँ चांद कितने बजे निकला आज, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो यहीं से मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये है आज का यमी यमी खाना। अब हम सब लोग बैठ करके पूरी फैमिली एक साथ खाना खाने वाले हैं। सो या मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन एंजॉय, कीप वॉचिंग।